हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फोर्थ लेक्चर पढ़ाएंगे। आपका सॉलिड स्टेट जो चल रहा है उसमें पिछले लेक्चर में कुछ बात किए थे, उस केस में हम क्रिस्टल सिस्टम, यूनिट सेल, ये सब का हम चर्चा किए थे। आज हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो आज का टॉपिक है इस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है, तो एक लेक्चर में ये कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको कई लेक्चर्स इसमें लगेंगे। इनफैक्ट आपको 2 लेक्चर लग जाना चाहिए इसको बताने में। तो आज हम कुछ बेसिक बात बताते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, उसके डेफिनेशन को पहले जानते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि जब आप पार्टिकल का अरेंजमेंट करते हैं, मतलब फाइनली आप अरेंजमेंट देखते हैं, चाहे वो अरेंजमेंट 1 डायमेंशन में हो या फिर वो डायमेंशन 2 हो या फिर 3 हो, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, किसी भी डायमेंशन में हो, जो अरेंजमेंट होता है उसके बारे में हम उसके पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं। मतलब एक पार्टिकल्स कितने पार्टिकल को टच कर रहा है किसी भी डायमेंशन में, हम उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे डेफिनेशन देख लीजिए, इसका है कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब नियरेस्ट नेबर एटम, कोई एक एटम को पकड़िए और उसके बगल में चारों तरफ देखिए कितने एटम उसको टच कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब जैसे क्लोज पैकिंग फाइनली हमको पढ़ना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन होगा किसी भी क्लोज पैकिंग में। पहले हम देख लेते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी एक्सिस के अलोंग होता है, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग या फिर जेड एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है वो एक लिनियरली होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक पार्टिकल इस तरह से अरेंज्ड है। ये फिगर आपके सामने में इस चीज़ को दिखा रहा है, ये 1 डायमेंशन में है। तो आप किसी भी पार्टिकल को आप उठा लें यहाँ से, तो आप पाएंगे, जैसे कि हम इस पार्टिकल को उठा लेते हैं, ये पार्टिकल को। अब बताइए कि इस पार्टिकल से ये जो बीच में पार्टिकल है, एटम है, इससे कितना एटम टच कर रहा है। तो पहला एटम ये टच कर रहा है और दूसरा एटम ये टच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारा क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में हो, यानी कि उसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन्वॉल्व होगा। जैसे कि इसको अगर हम वाई एक्सिस मानते हैं तो इसको एक्स एक्सिस मानते हैं। तो इसमें कहता है कि 2 तरह से अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। 2 डायमेंशन में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है ये 2 तरीका से हो सकता है। एक हो सकता है स्क्वायर क्लोज पैक से और एक हो सकता है हेक्सागोनल क्लोज पैक से। अब ये क्या है स्क्वायर क्लोज्ड पैक और क्या है हेक्सागोनल, हम इस चीज़ को थोड़ा देखते हैं। स्क्वायर क्लोज पैक तब होता है कि जब हम 1 डायमेंशन पार्टिकल्स को, 1 डायमेंशन वाले सिस्टम को लेयर बाय लेयर हम अरेंज करते हैं और इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो परफेक्टली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एटम्स आपको देखने को मिलता है। यानी कि एक लेयर दूसरे लेयर के ठीक ऊपर होता है। एक पूरा एटम्स जो होते हैं वर्टिकली अलाइंड होते हैं या फिर परफेक्टली हॉरिजॉन्टली क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं, तब जाकर के स्क्वायर क्लोज्ड पैक बनता है। क्योंकि अगर आप एक एटम को पकड़िए, यहाँ पर मान लीजिए हम इस बीच वाले एटम को पकड़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि इससे कितना एटम टच कर रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ देखने को मिला 1, 2, 3 और 4। ये 4 एटम वो एटम है जो इस बीच वाले एटम को छू रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, और इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, 4 होता है। तो अगर आप इसके नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर एटम किसको कहते हैं, नियरेस्ट नेबर एटम वही हुआ जो इस एटम से टचिंग में है, टच में है, जो इसको छू रहा है। तो जो एटम उसके नियरेस्ट नेबर है, अगर आप उसको मिलाते हैं, ठीक है, उसको अगर लाइन ज्वाइन अगर करते हैं सबको, तो आपको एक स्क्वायर स्ट्रक्चर आपको मिलता है। तो ये देखिए, ये क्या हुआ, स्क्वायर अरेंजमेंट। तो इसीलिए इस सिस्टम का क्या नाम रखा गया, 2D अरेंजमेंट। चूंकि एक 2D अरेंजमेंट है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो 2D में जो स्क्वायर अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैक। मतलब एक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है जो कि जिसका नेचर कैसा है, स्क्वायर नेचर का है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड इट इज स्क्वायर क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट। और बाकी चीज़ यहाँ पर जो लिखा है अभी हमने आपको समझाया है
इफ फर्स्ट रो कॉल्ड ए टाइप देन सेकेंड इज ऑल्सो ए टाइप एंड थर्ड इज ऑल्सो ए टाइप। क्योंकि सारे लेयर्स जो हैं एक जैसा है, किसी भी लेयर में कोई चेंजिंग नहीं है, सभी लेयर देखने में एक जैसा है। इसको अगर ए टाइप मानते हैं, ये भी बिल्कुल ऊपर के जैसा है, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है, सभी लाइन क्या है, बिल्कुल सेम है, इसीलिए सबको हम ए टाइप पैटर्न बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाता है ए टाइप स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ए 3 बार लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन के बारे में लिख करके और हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ लिए, स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर देख लिए। अब 2D में एक और अरेंजमेंट आता है जिसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट। अब इसमें किस तरह से होता है, द सेकेंड रो प्लेस्ड अबव द फर्स्ट वन इन स्टैगर्ड मैनर। देखिए स्टैगर्ड मैनर किसको बोलते हैं, स्टैगर्ड मैनर का मतलब होता है कि 2 एटम के सजावट के बीच में जो एक डिप्रेशन होता है, जो जगह बनता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक एटम ये है और एक एटम ये है, दोनों एटम अरेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो बीच में ये जो जगह आप देख रहे हैं, डिप्रेशन इसको कहते हैं, ये डिप्रेशन है, इसी को स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। और इसी मतलब कि डिप्रेशन में जब कोई दूसरा एटम आकर के फिट होकर के बैठेगा और तब जो अरेंजमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड मैनर। ठीक है, तो जरा सा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द सेकेंड रो प्लेस्ड अबव द फर्स्ट वन इन स्टैगर्ड मैनर सच दैट इट्स स्फीयर फिट। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स स्फीयर फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का डिप्रेशन कहाँ है, देखिए ये रहा डिप्रेशन, ये डिप्रेशन है, यहाँ पर ये डिप्रेशन है, मतलब ये एटम है अरेंज किया तो यहाँ पर जो बीच में एक गड्ढा टाइप से आपको दिख रहा है जिसमें दूसरा एटम जा करके फिट कर गया है, उसी को कहते हैं कि डिप्रेशन में जा करके वो क्या हो जा रहा है, फिट हो जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह से आप देखिएगा कि अगर फर्स्ट लाइन को अगर आप ए लाइन मानते हैं तो सेकेंड लाइन को ए आप नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं, इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि ए के ठीक नीचे बी नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर ए एटम का सेंटर अगर हम यहाँ पर बात करें, ए एटम का सेंटर अगर हम ये यहाँ पर बात करें तो उसके ठीक नीचे बी वाले का मतलब सेकेंड रो का मतलब न्यूक्लियस उसका नहीं है, वो यहाँ पर है। ये देखिए इसका न्यूक्लियस यहाँ है तो इसके ठीक नीचे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो उसके थोड़ा सा हट करके है। तो मतलब ये रो और ये रो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो अगर इसको हम ए टाइप का रो अगर मानते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी टाइप का रो मानेंगे। अब फिर हम इसके डिप्रेशन में थर्ड लाइन को सेट करेंगे, तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये देखिए इसका सेंटर फिर फर्स्ट वाले के ठीक सामने होता है। तो मतलब फर्स्ट मैच कर जाता है थर्ड से और सेकंड वाला मैच कर जाता है फोर्थ से। ये देखिए फर्स्ट मैच कर रहा है किससे, थर्ड से, और सेकंड मैच कर रहा है फोर्थ से। मतलब आपको एक अल्टरनेट पैटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्टरनेट पैटर्न ए बी। एक बार लाइन ए होगा, दूसरा बार बी। ए बी क्या है, हम नाम रख रहे हैं उसका, इसमें कुछ खास नहीं है, बस उसका नाम रखा जा रहा है। तो ए टाइप एंड बी टाइप, तो ए टाइप ये हो गया, बी टाइप ये, फिर ये ए टाइप, फिर ये बी टाइप। अच्छा, अब अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, ए बी टाइप अरेंजमेंट इसका नाम रखा जाता है। अब अगर हम नियरेस्ट नेबर एटम की बात करें, जैसे कि कोई भी एटम आप यहाँ से उठा लीजिए, जैसे कि हमने ये एटम यहाँ पर उठा लिया, तो आप खुद देख के बताइए कि कितने एटम इसको छू रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि 6 एटम है जो कि इसको छू रहा होता है। ये देखिए, और सभी के सेंटर को अगर आप मिला दीजिएगा तो आपको एक रेगुलर हेक्सागोन बनता हुआ दिखेगा, हेक्सागोन। ठीक है, तो इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया, हेक्सागोन क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। अभी पिछले वाले में क्या था, स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर था, ये क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। तो स्क्वायर क्लोज्ड पैक में जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वहाँ 4 था, और हेक्सागोनल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 6 स्फीयर आर एट कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको स्क्वायर क्लोज्ड पैक और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक समझ में आ गया होगा। तो पहले 1 डायमेंशन में क्लोज्ड पैकिंग हम लोग देखें, जो लीनियर था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था। उसके बाद हम लोग 2D
2D में हम लोग देखें अरेंजमेंट, वो दो तरह का बनता है, एक स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बनता है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है। स्क्वायर क्लोज पैक में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैक को ए टाइप बोलते हैं और जबकि हेक्सागोनल को ए बी टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। चलिए अगला है हमारा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, मतलब कि ये तो आप लोग 1D और 2D की बात कर लिए हैं। अब अगर हम 3D की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर 3 डायमेंशनल, मतलब कि हमारे सराउंडिंग्स में अधिकतर जो भी चीज़ देखने को मिलता है वो 2D नहीं होते हैं, वो 1D नहीं होते हैं, जनरली हो भी सकते हैं, लेकिन जनरली क्या मिलेंगे आपको 3D में मिलता है, ऐसा एज्यूम किया गया, मतलब ऐसा आपको मिलेगा भी। दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशन लेयर वन अबव द अदर। अब 3D कैसे बनता है, 1D को मिला करके 2D बना, फिर 2D को मिला करके 3D बनेगा। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक तरह के लेयर लेकर के उसको चिपकाते हैं, तब जाकर के 3D अरेंजमेंट बनता है। अब हम 3D स्ट्रक्चर को मतलब 2 तरह से देख सकते हैं कि 3D स्ट्रक्चर कैन बी मेड बाय 2 टाइप्स ऑफ लेयर। चूंकि मेरे पास जो 2D लेयर है वो कितने तरह का है, 2 तरह का है, एक स्क्वायर क्लोज्ड पैक है और एक हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक है। तो हम स्क्वायर क्लोज्ड पैक से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग हेक्सागोनल लेयर से भी क्या कर सकते हैं, उसका लेयर बना के 3D अरेंजमेंट दिखा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये है 3D क्लोज पैकिंग विथ 2D स्क्वायर क्लोज पैक। मतलब हम 3D तो बनाएंगे, लेकिन कैसे लेयर से बनाएंगे, हम लोग स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम फिर देखेंगे हेक्सागोनल का भी। तो अभी जब आप देखेंगे कि इन दिस अरेंजमेंट सेकेंड लेयर आर जस्ट एबव, ऐसा है कि परफेक्टली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 3D में आपको एटम्स का सजावट मिलेगा, अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, और जब आप उसको मिलाएंगे 8 स्फीयर को जब आप मिलाएंगे तो आपको क्यूब बनता हुआ दिखेगा। तो ये अरेंजमेंट देखिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल परफेक्टली अलाइंड है, और यहाँ पर इसका अरेंजमेंट क्यूबिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अभी जो आप लेयर बनाएंगे, आपने अभी समझा स्क्वायर क्लोज्ड पैक को। अब स्क्वायर क्लोज्ड पैक क्या है कि स्क्वायर क्लोज्ड पैक को लेयर बनाना है, मतलब एक एटम के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट बनेगा तो एक 3D में बनेगा। तो उसको जब आप मिलाएंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे, तो आपको एक सिंपल यूनिट सेल क्यूबिक का जो होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वो चीज़ आपको बनता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सेल इस तरह से आपको होता है। आप देख सकते हैं कि एक एटम यहाँ है, सिर्फ कॉर्नर्स पर है, आप देख सकते हैं कोई ना कोई एटम से इसका होगा उधर। अब उधर तो ढका हुआ होगा तो ठीक से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसी तरह का एक सिंपल क्यूबिक बनेगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर आप स्क्वायर क्लोज्ड पैक से अरेंजमेंट करते हैं तो आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जैसा एक सिस्टम आपको मिलेगा, वैसा ही पूरा क्रिस्टल सिस्टम अपीयर होगा। मतलब कि इसमें अगर एक का ए है, इसमें तो सभी लेयर एक जैसे हैं, कोई एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है किसी भी तरह से, ना अरेंजमेंट में डिफरेंट है ना किसी भी तरह से। तो इसीलिए अगर पहला वाला ए लेयर है तो दूसरा वाला भी क्या होगा, ए लेयर, तीसरा वाला भी क्या होगा, ए लेयर, सारे के सारे क्या होंगे, ए लेयर होंगे। तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल ए टाइप पैटर्न। इन दिस केस सिंपल क्यूबिक लैटिस सेल इज जनरेटेड। पूरा स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है कि इन दिस अरेंजमेंट second layer are just above first layer such that the spheres are perfectly aligned horizontally as well as vertically. Since all are same type arrangement, so it is called triple A type pattern. In this case simple cubic lattice is generated. I think आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर डाल रहे हैं, और जब हम हेक्सागोन पढ़ा रहे हैं थे अभी जस्ट पहले, तो आपको बताया था कि डिप्रेशन में फिट करता है, मतलब 2 एटम ऐसे एडजस्ट होता है, तो यहाँ जो गड्ढा है उसमें दूसरा एटम आके फिट बैठता है। तो एक लेयर वैसा भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, तो उसको हम लोग ए बी बोलेंगे, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि हम लोग 3D क्लोज पैकिंग को थोड़ा सा समझते हैं कि 3D क्लोज पैकिंग इन 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो अभी हम लोग समझे स्क्वायर क्लोज पैक से, अब हम लोग समझते हैं हेक्सागोनल लेयर से कैसे 3D अरेंजमेंट हम लोग करते हैं हेक्सागोनल से। तो
इसके चलते आपको थोड़ा सा वॉइड के बारे में जानकारी दे देते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं वॉइड्स के बारे में कि वॉइड क्या होता है। देखिए एटम को जब एटम इकट्ठा होता है तो बीच में जगह जो खाली बचता है उसको वॉइड बोलते हैं, आपको पता है। तो अगर वॉइड के चारों तरफ 3 एटम है तो उसको वॉइड को क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड। अगर वॉइड 4 एटम से घिरा हुआ है, जैसे देखिए 3 येलो कलर का आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, तो 3 है और ऊपर से जो रेड सर्किल दिखाए हैं मतलब उसको हम उसमें कलर इसलिए नहीं भरे हैं क्योंकि ढक देंगे तो वॉइड दिखेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ जो वॉइड है मतलब ऊपर से समझिए कि एटम रखा हुआ है तो 3 नीचे और 1 ऊपर, तो 4 एटम से घिरा हुआ है ये वॉइड, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइगोनल, चूंकि यहाँ पर 3 से बना हुआ है, यहाँ 4 से बना हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पर क्या है, 6 एटम से बना हुआ है, 3 नीचे है, आप देख सकते हैं 3 नीचे है और 3 क्या है, ऊपर है। तो 3 नीचे एटम है और 3 ऊपर नीचे, और बीच में यहाँ पर आप देखिए कि एक ब्लैक कलर का स्क्रीन दिख रहा होगा, मतलब पूरा आर पार दिखेगा। वो जो बीच में एक जगह है, एक होल है जिसको कि हम वॉइड कहते हैं। तो टोटल 6 एटम से मिल करके और जो वॉइड यहाँ पर बनता है उसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, नीचे वाला येलो है, ऊपर का 3 रिंग अलग है, उसके सेकेंड लेयर में है, और बीच में जो वॉइड आपको ऑब्जर्व होगा उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, जब आप नीचे वाले को मिलाइएगा तो इस तरह से बनता है और ऊपर वाला को मिलाइएगा तो इस तरह से बनता है। तो बीच में ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया है। ठीक है, एक होता है क्यूबिक वॉइड, मतलब 4 एटम ऊपर 4 एटम नीचे, सिंपल क्यूबिक जैसा समझ लीजिए। सिंपल क्यूबिक में सभी कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पर एटम को बैठाइए तो एक दूसरे को टच करेगा, तो सेंटर में जो जगह खाली बचेगा वो वॉइड क्या कहलाएगा, क्यूबिक वॉइड आपको कहलाएगा। तो ये हम आपको बता दिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, ट्राइगोनल वॉइड क्या होता है, क्यूबिक वॉइड क्या होता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हमें थोड़ा आसानी होगा 3D क्लोज पैकिंग को समझने में। इफ यू टेक 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर कॉल्ड ए टाइप लेयर, अगर हम 2D हेक्सागोनल लेना है, स्क्वायर क्लोज पैक तो लेना नहीं है, हम लोग हेक्सागोनल लेंगे, और दिमाग में हेक्सागोनल है कि क्या था अभी जस्ट आपको बताया है। सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट सोचना है आपको, ऐसा करना है कि दे कवर वॉइड पोजीशन टुवर्ड्स डाउनवर्ड, जो वॉइड है वो डाउनवर्ड को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये सब एक लॉजिक है जो आपको बाद में समझ में आएगा। हम पहले आपको फिगर की तरफ ले चलते हैं, जो पीछे जो भी लॉजिक लिखा हुआ है वो यहीं से समझ करके लिखा हुआ है। तो आप कभी भी किसी भी लॉजिक को रटिए नहीं, आप उसको समझिए और अपनी भाषा में उसको लिखिए। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पर आपके सामने में एक बहुत बड़ा स्क्रीन आपको दिख रहा है, और जिसमें कि पूरा एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं पर भी मान लीजिए आप इस एटम को देख लीजिए, इस एटम को, यहाँ पर इसका सेंटर है, इससे कितना एटम इसको टच कर रहा है, डेफिनेटली 6 एटम आपको टच करता हुआ दिखेगा, और जब आप इसको मिलाइएगा तो आपको हेक्सागोन बनता हुआ दिखेगा। ये हो गया हेक्सागोन, इसीलिए ये कौन सा अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। ठीक है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको कुछ और चीज़ समझना है। यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, ए लेयर मान लेते हैं, इसको क्या मान लें, ए लेयर मान लेते हैं, इस पूरा लेयर को, ये 2D में है। अब हम देखिए, अब यहाँ पर हम थोड़ा कुछ चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए क्या चीज़ दिखा रहे हैं, यहाँ पर 2 तरह का वॉइड आपका बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक वॉइड है जो ऊपर की तरफ है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपवर्ड। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अप। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको कलर फिल कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। ये क्या है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपवर्ड। और जरा इस वॉइड को देखिए तो ये क्या है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। एक है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपवर्ड और एक है पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अगर हम वॉइड्स की बात करें तो सारे के सारे वॉइड्स ट्राइगोनल वॉइड हैं, सारे के सारे क्या है, ट्राइगोनल वॉइड है। ठीक है, तो लेकिन उस ट्राइगोनल वॉइड में कुछ पॉइंटिंग अपवर्ड है, मतलब उसका जो एक कोन है ऐसे ऊपर की तरफ निकला हुआ है और कुछ का ऐसे नीचे की तरफ निकला हुआ है। तो ये सब क्या है, पॉइंटिंग अपवर्ड है। आप चाहें तो उसको ए टाइप वॉइड आप नाम दे सकते हैं, और जो नीचे की तरफ है उसको बी टाइप वॉइड आप नाम दे सकते हैं, बस समझना है किसी तरह से। तो ये तो एक लेयर हुआ।
एक लेयर हुआ हेक्सागोन का और उसमें जो वॉइड सही है हम समझ लिए। अब इसके ऊपर एक दूसरा लेयर ला करके हम बैठाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट बहुत ही क्रिटिकल है जो बहुत कम समझ में आता है। अब इसके ऊपर एक हम दूसरा लेयर ला करके बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। तो अब आपके पास चॉइस है, या तो आप अपवर्ड वॉइड को कवर कर दीजिए या फिर आप डाउनवर्ड वॉइड जो बना हुआ है उस पर आप एटम ला के बैठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं कि जो नीचे डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो वॉइड बना है, ट्राइगोनल वॉइड है, हम उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो देखिए हम इसको फिल इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक व्हाइट सर्किल आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में सर्किल नहीं है, वो एक एटम है। ठीक है, अगर उसको हम भर देंगे तो आपका ये वॉइड जो है नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम सिर्फ सर्किल लिए हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, एक स्फीयर चलना चाहिए। तो आप मानिए कि ये सभी के सभी स्फीयर हैं और ये सभी क्या कर रहे हैं, जो ट्रायंगुलर जो वॉइड है जो डाउनवर्ड में है उनको ये क्या कर रहा है, ढक रहा है। उनको क्या कर रहा है, ढक रहा है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा लेयर होगा। ये देखिए हम दूसरा भी ले आए, तीसरा भी ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप गौर से देखिए, यहाँ पर एक नया वॉइड बनता हुआ दिखेगा आपको, एक नया वॉइड बनता हुआ दिखेगा और ये वॉइड है, देखिए। ठीक है, और ये वॉइड को आप जरा ऑब्जर्व कीजिए कि जो सबसे पहला लेयर था यानी कि ए लेयर था जो पीला कलर से आपको दिख रहा है, ये वॉइड बिल्कुल उसके सामने है। ये वॉइड कहाँ है, बिल्कुल उसके सामने है। तो अभी तो चूंकि हमको 3D बनाना है तो कम से कम 3 लेयर हमें बैठाना है सॉलिड के लिए। 2 लेयर से काम नहीं बनेगा, हमें कम से कम 3 लेयर से 4 लेयर हमको ड्रॉप करना है। तो ए लेयर तो हम समझ गए, और ये व्हाइट वाला जो यहाँ पर आया इसका नाम हम रख देते हैं बी टाइप का लेयर। और ध्यान दीजिए कि ये जो बी टाइप का लेयर है वो किसको फिल कर दिया, जो वॉइड पॉइंटिंग डाउनवर्ड था। देखिए जहाँ जहाँ पर डाउनवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है, ये सर्किल के अंदर है, डाउनवर्ड सर्किल के अंदर है, डाउनवर्ड सर्किल के अंदर है, कहीं भी आप उठा के देख लीजिए। तो मतलब आप अगर येलो कलर को छोड़ दीजिए, अगर आप व्हाइट कलर वाले सर्किल के अरेंजमेंट को देखिए तो ये भी आपको हेक्सागोन बनता हुआ दिखेगा। ये व्हाइट सर्किल के चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागोनल, मतलब ये भी हेक्सागोनल ही है, क्योंकि हमें हेक्सागोनल ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए कि एक नया वॉइड बना, और वो वॉइड ऐसा है कि बिल्कुल ऊपर है। किसके ऊपर है, जो ए टाइप का लेयर है बिल्कुल उसके ऊपर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर और एक वॉइड ये है, देखिए एक वॉइड हम यहाँ पर ये दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिए जो दिख रहा होगा यहाँ पर, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो अब तीसरा लेयर को लाने का 2 पैटर्न हो सकता है आपके पास, तीसरा लेयर को लाने का 2 पैटर्न हो सकता है आपके पास। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी समझ में आएगा पूरा, धीरे धीरे समझिए। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं आप खुद सोचिए ना, कहीं भी उठा के देख लीजिए। ये येलो कलर वाला 1 2 3 जो नीचे है, और ऊपर है 1 2 3 यानी कि सर्किल, व्हाइट सर्किल। तो 3 नीचे और 3 ऊपर यानी कि टोटल 6। तो 6 से मिल करके जो वॉइड बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो आपके पास जब आप तीसरा लेयर इस पर बैठाने जाएंगे तो आपके पास चॉइस है, या तो आप तीसरे लेयर को, ये जो नया वॉइड बना है, न्यूली जनरेटेड वॉइड है जो कि ए लेयर के ठीक सामने सामने है, या तो आप एटम को वहां रख सकते हैं, या फिर सेकेंड चॉइस आपके पास है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वहां पर आप एटम को रख सकते हैं। तो वो न ए के सामने आएगा न बी के सामने आएगा, वो एक तीसरा अलाइनमेंट में आएगा जिसको हम बोल देंगे सी टाइप लेयर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, हेक्सागोनल ए लेयर और हेक्सागोनल बी लेयर। ठीक है, जैसे ही बी लेयर बना तो वहां पर 2 तरह के वॉइड जनरेट हुए, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि ए के ठीक सामने है। ठीक है, तो ये पहला। सेकेंड फिगर में हम चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये अभी आप देखे थे कि ये ए लेयर था, बी लेयर इस तरह से आके
अपना अरेंजमेंट कर रहा था। अब ध्यान दीजिए, यही समझना है। हम देखिए क्या लाए हैं, हम लाए हैं और कहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो ग्रीन कलर का सर्किल है, आप ग्रीन कलर के सर्किल पर, हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ए लेयर में पीला वाला है, बी लेयर में कहाँ है, व्हाइट वाला है। अब सी लेयर कहाँ पर आ रहा है, जरा सा देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये सी लेयर कहाँ करके हो रहा है, सी लेयर बिल्कुल, मतलब सी लेयर कह रहे हैं, मतलब कि तीसरा लेयर हमको बोलना चाहिए, तीसरा लेयर बिल्कुल ए के सामने है। इसीलिए ये जो ग्रीन कलर का सर्किल है वो येलो कलर के बाउंड्री पर चिपक रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके सामने सामने है। अगर हम ग्रीन कलर को किसी सॉलिड कलर से फिल कर देते तो येलो कलर पूरा गायब हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको सिर्फ सर्किल करके छोड़ दिए हैं। तो आप समझिए, तो कौन सा वॉइड कवर कर रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिए, कौन सा वॉइड कवर कर रहे हैं, आप कर रहे हैं जो न्यूली जनरेटेड है उसको। हम अभी बता रहे थे, यही ना था जो हम रेड कलर से अभी दिखाए थे, हम रेड कलर से अभी न्यूली जनरेटेड वॉइड, जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड था, ये था, फिर ये था, ऐसा ये था, ये वॉइड। अब देखिए, इसको एक ग्रीन कलर का सर्किल घेर लिया है, इसको क्या कर लिया है, ग्रीन। अब वो बिल्कुल किसके सामने है, ए के मतलब फर्स्ट लेयर के ठीक सामने है। मतलब अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप, लेकिन सी टाइप नहीं है, वो बिल्कुल ए के सामने है, इसीलिए वो भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट सेकंड नहीं हुआ उसके सामने में, लेकिन थर्ड फिर उसके सामने आया, फिर जो 4 है, मतलब फर्स्ट का मैचिंग थर्ड के साथ है और सेकंड का मैचिंग 4 के साथ होगा। मतलब इसमें दो ही तरह के अरेंजमेंट होंगे, एक ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए और बी, इस तरह से एक ए बी टाइप का अरेंजमेंट आपको ऑब्जर्व होगा। लेकिन ये कब हुआ, ये तब हुआ जब न्यूली जनरेटेड वॉइड को आप कवर किए हैं। आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर नहीं किया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अभी भी खाली पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, आर पार दिखेगा आपको। जिस बर्तन में आप ये अरेंजमेंट करेंगे, उस बर्तन का जो फेस होगा, सतह होगा, वो आपको बिल्कुल ऊपर से नजर आएगा। तो आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अभी कवर नहीं किया है, आपने अभी जो न्यूली जनरेटेड वॉइड है उसको कवर किया है, और वो क्या था, फर्स्ट लेयर के ठीक सामने था। तो फर्स्ट लेयर को चूंकि आपने ए माना, तो उस लेयर को भी हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। मतलब उसके सामने जो जो लेयर आएगा वही नाम उसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं कि ये बना एक, इसको हम HCP कहते हैं, इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 3D। इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 3D। तो देखिए, आप रिपीट कर लीजिए, क्या था, यहाँ पर सेकेंड लेयर आ रहा था और थर्ड लेयर कहाँ आ रहा था, बिल्कुल फर्स्ट लेयर के सामने, और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, AB, क्योंकि फर्स्ट लेयर ए तो सेकेंड लेयर बी, फिर थर्ड लेयर ए, फिर फोर्थ लेयर बी। मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ इस तरह से बिल्कुल सामने सामने आएगा। उसी तरह से सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ ये बिल्कुल सामने सामने आएगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, HCP अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर, ठीक है। प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर थर्ड लेयर वहाँ पर होना चाहिए था, वो बाय मिस्टेक है। तो चलिए फिगर में समझिए, हमको यहाँ पर समझना है। ये तो हमारा येलो वाला क्या हो गया, येलो वाला हो गया टाइप ए लेयर, और जो व्हाइट कलर वाला है वो क्या है, बी टाइप के लेयर, क्योंकि वो ए से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर दो तरह के वॉइड बन रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। चलिए ठीक है, एक तो ये बन रहा है क्या, ऑक्टाहेड्रल, ये बन रहा है ऑक्टाहेड्रल, और ये क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है। इस तरह से सब में आप रख सकते हैं। NCERT में भी इस तरह से अरेंजमेंट दिखाया गया है। तो अभी पिछले केस में हम लोग देखे थे, जो थर्ड लेयर आया था वो टेट्राहेड्रल पर आया था, न्यूली जनरेटेड हम बोल रहे थे वहाँ पर उसको, वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड था। अब हम जो तीसरा लेयर लाएंगे, अब हम टेट्राहेड्रल पर नहीं ला करके अब हम फोर्थ लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर लाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर लाने लगे, ठीक
ठीक है। तो क्या वो ए के सामने होगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो बी के सामने है? बिल्कुल नहीं। ना ही वो येलो कलर के सामने में है, ना ही वो व्हाइट कलर के सामने में है। उसका एक तीसरा डायरेक्शन है जिसको अलाइनमेंट बोलते हैं, उसका एक तीसरा पहचान है। ठीक है। देखिए यहाँ पर हम दिखाने का कोशिश किए हैं सॉरी। तो ये जो रेड सर्किल आप देख रहे हैं, ये रेड सर्किल किसको कवर कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल को कवर कर रहा है, टेट्राहेड्रल को कवर नहीं कर रहा है। टेट्राहेड्रल छूट गया। तो पिछले केस में हम टेट्राहेड्रल पर एटम को बैठाए थे, अब हम कहाँ बैठा रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल पर बैठा रहे हैं। तो जब टेट्राहेड्रल पर बैठाए थे तो फर्स्ट लेयर के सामने आ गया था, लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल पर जब बैठाएंगे तो ये ना ही ए के सामने आएगा और ना ही बी के सामने में आएगा। इसका एक तीसरा अलाइनमेंट होता है जिसको बोलते हैं सी टाइप लेयर। ना ही ए टाइप लेयर है और ना ही बी टाइप लेयर है, ये है एक सी टाइप का लेयर। ठीक है। तो इसीलिए इसका अरेंजमेंट क्या होगा? येलो वाला ए टाइप हो गया, व्हाइट वाला बी टाइप हो गया, रेड वाला सी टाइप हो गया। अब समझिए बात को। अब हम जब यहाँ 3 सर्किल को लीजिए, 3 सर्किल के डिप्रेशन पर यहाँ पर आप एटम बैठेगा तो बिल्कुल येलो के सामने आएगा। देखिए यहाँ पर आप कोई भी 3 ले लीजिए, 1 2 3 सर्किल। आपको हम हाईलाइट कर रहे हैं सिर्फ कौन सा सर्किल? 3 सर्किल। और उस तीनों के बीच में यहाँ पर जब एटम बैठाइएगा तो बिल्कुल येलो के सामने, यानी कि ये आप चौथा लेयर बैठाने की बात कर रहे हैं, और चौथा लेयर बिल्कुल पहले लेयर के सामने आ जा रहा है। मतलब कि ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, 3 लेयर बिल्कुल अलग अलग है। चौथा बिल्कुल ए के सामने आ जाएगा, 5वां बी के सामने आ जाएगा, 6ठा सी के सामने आ जाएगा। तो इस तरह से एक पैटर्न डेवलप होगा और इसको हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट। पिछले वाले में क्या था? ए बी अरेंजमेंट था, लेकिन इसमें कौन सा अरेंजमेंट है? ए बी सी अरेंजमेंट। ए बी सी मतलब ए, ऐसा समझिए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, फिर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, लेकिन उसका अलाइनमेंट क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर आप टेट्राहेड्रल व्हाइट को ऑक्युपाई करते हैं 3rd लेयर वाले में, तो वो बिल्कुल ए के सामने आता है, उसका नाम हो जाता है ए बी अरेंजमेंट, और उस क्रिस्टल सिस्टम का नाम है HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। और अगर आप ऑक्टाहेड्रल व्हाइट को ऑक्युपाई करते हैं जैसा कि यहाँ पर है, तो ये हो जाता है 3rd लेयर एक डिफरेंट अलाइनमेंट में जिसको कहते हैं सी टाइप लेयर। तो ये बन जाता है ए बी सी टाइप पैटर्न, और इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट। ठीक है। तो ये देखिए क्यूबिक क्लोज्ड पैक को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CCP अरेंजमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम उसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन में ला करके बताएं हैं। NCERT वगैरह देखिएगा वो इसी तरह से फॉलो करता है। ये है CCP और ये है HCP। अब यहाँ देखिए ये ए का अरेंजमेंट है, ये क्या है? बी का अरेंजमेंट है, ये फिर ए का है, क्योंकि देखिए फर्स्ट और थर्ड क्या हो गया? बिल्कुल सामने सामने हो गया है। उसी तरह से सेकेंड और फोर्थ क्या है? एक टाइप का हो गया है। तो ये हो गया ए बी का अरेंजमेंट, इसको HCP बोलते हैं। और यहाँ देखिए अगर ये है ए टाइप का तो एक होगा बी टाइप का और तीसरा लेयर हो जाएगा सी टाइप का, जो कि ना ही ए के सामने है ना बी के सामने, वो एक तीसरे डायरेक्शन में, लेकिन चौथा बिल्कुल ए के सामने आ जाएगा। और फिर वैसे ही ए बी सी, फिर ए बी सी, इसी तरह से चलते चला जाएगा और इसको बोलेंगे ए बी सी अरेंजमेंट। तो दोनों ही केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12 होगा। वैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर पार्ट 2 में हम सिंपल क्यूबिक BCC FCC ये सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पर विजुअलाइज करवाएंगे आपको। ठीक है। और वैसे तो याद रखना है, तो इस दोनों ही केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अब हम CCP या FCC, बात एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। बोथ दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर मोर इफिशियंट। 74% स्पेस जो है यूज में आ जाता है और बाकी का जो परसेंटेज बचा 26% वेस्टेज रहता है। तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अभी हम आपको बताते हैं, जो अभी पीछे हम लोग चलते हैं, ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट जो अभी हम आपको समझाए हैं उसी का भाषा है। जैसे देखिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। इफ वी टेक 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड लेयर कॉल्ड ए टाइप लेयर, ठीक है, वो तो आप समझ रहे हैं। सेकेंड लेयर को ऐसा अरेंज कीजिए सच ए वे दैट दे कवर वॉइड पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। अभी डाउनवर्ड वाले को हम लोग कवर कर रहे थे व्हाइट सर्किल से। सी फिगर देखने के लिए आपको कहा जा रहा है।
थर्ड लेयर को हमको सेकेंड लेयर के ऊपर रखना है। देन थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर सेकेंड लेयर, देन इट हैज़ टू पॉसिबिलिटी। इसके दो पॉसिबिलिटी जो हमने डिस्कस कर रखा है आपको, या तो थर्ड लेयर को आप टेट्राहेड्रल वॉइड पर रख सकते हैं, अभी जस्ट वही डिस्कस किया है, या फिर आप टेट्राहेड्रल को फोर्थ वॉइड पर मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रख सकते हैं। तो जब टेट्राहेड्रल पर रखते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, जब टेट्राहेड्रल पर रखते हैं तो उसको बोलते हैं AB अरेंजमेंट, और जब ऑक्टाहेड्रल पर रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ABC अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए AB अरेंजमेंट में क्या होता है, याद रखिएगा मैग्नीशियम और जिंक जो होते हैं AB अरेंजमेंट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आपको लाए हैं। और जो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर है कॉपर और सिल्वर, कॉपर और सिल्वर जो होता है वो ABC बनाता है। तो मैग्नीशियम और जिंक क्या बनाएगा, AB अरेंजमेंट, मतलब वो HCP में बनता है, मतलब अरेंज्ड होता है ऑलरेडी। और जो कॉपर या फिर सिल्वर जो होता है वो CCP में अरेंज्ड होता है, वो ABC पैटर्न, मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है ना। अब ध्यान दीजिए, यहीं से मतलब केसेस बनने लगते हैं जो हम लोग स्पेक्ट्रोग्राफी से पढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम और जिंक ये भी मेटल है, कॉपर और सिल्वर ये भी मेटल है। तो हम कहते हैं कि सब तो मेटल ही है, लेकिन सबका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, मतलब मॉलिक्यूलर या फिर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। मैग्नीशियम जिंक का एक जैसा है, इसमें क्या होता है AB टाइप का पैटर्न बनता है। और यहाँ पर कॉपर और सिल्वर की बात करें तो ये क्या करता है, ABC टाइप का पैटर्न बनाता है, मतलब CCP में अरेंज होता है, FCC में अरेंजमेंट लेता है। हम इसीलिए यहाँ पर आपको लाए हैं ताकि आप देख पाएँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग शेप देख लिए थे, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। चलिए तो याद रखिएगा, ये है CCP FCC और ये है HCP। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। लेट द नंबर ऑफ क्लोज्ड पैकिंग बी n। मान लीजिए कि हम वॉइड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, एक एटम होता है, BCC की बात करें 2 एटम होता है, FCC की बात करें 4 एटम होता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल उसको हम कहते हैं। तो मान लीजिए किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, n है, नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर भी n, देन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यहाँ पर हेड्रल L होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होगा। तो जितना रैंक ऑफ यूनिट सेल होता है, जितना एटम उसके अंदर होता है, उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, और उसका 2 गुना डबल टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है n and 2n। तो अगर एटम n है तो उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होगा, और अगर उसका टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 2n, 2 गुना हो जाता है। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 2 गुना होता है। नंबर में बता रहे हैं आपको। ऑलवेज रिमेंबर स्मॉलर आयन फिट इनटू वॉइड। जो छोटे आयंस होते हैं वो कैविटी में जाते हैं, मतलब खाली जगह में जाते हैं, और जो बड़ा आयंस होते हैं यानी कंपाउंड में जो बड़ा पार्टिकल्स होता है वो लैटिस साइट ऑक्यूपाई करते हैं। लैटिस साइट आपको बताया था ना, जैसे कि सिंपल क्यूबिक में जो कॉर्नर्स होते हैं वो लैटिस साइट हो जाएंगे, और बीच में जो जगह बचा है उसको वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो छोटा आयन कहाँ जाता है, वॉइड में, और बड़ा आयन कहाँ रहता है, कॉर्नर्स पर, फेस सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर, ऐसा वॉइड्स में नहीं रहता है वो। इन आयनिक सॉलिड केटायन फिट इनटू वॉइड एंड एनायन ऑक्यूपाई लैटिस साइट। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फटाफट कर लेते हैं, एकदम आसान है। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट x एंड y। चलिए एक कंपाउंड 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, x है एंड y है। आगे बढ़ते हैं। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y, जो कि क्या है, एनायन है। एटम्स क्या है, y है जो एनायन है। मतलब कि अगर इसका हम सॉल्यूशन करते जाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, y ऑक्यूपाई, अभी पढ़ाए हैं आपको कि जो एनायन होते हैं बड़ा होते हैं और वो लैटिस साइट ऑक्यूपाई करता है। तो y ऑक्यूपाई CCP, और CCP मीन्स मतलब क्या, FCC अरेंजमेंट। जस्ट अभी डिस्कस किया है, CCP का मतलब क्या होगा, FCC अरेंजमेंट। और FCC में कितना एटम होता है, 4 एटम होता है, ये आपको पता है। तो नंबर ऑफ y एटम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ y एटम हो जाएगा 4। आगे बढ़िए। एंड दोज ऑफ एलिमेंट x, जो कि क्या है, केटायन है, ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब x जो है एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, x एट ऑक्टाहेड्रल
वॉइड। अब आपको बताए थे अभी जस्ट कि जितना टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, जितना एटम होता है किसी यूनिट सेल में, उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो यहाँ क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है, 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा 4। जितना नंबर ऑफ एटम, रैंक ऑफ यूनिट सेल, उतना ही उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर टेट्राहेड्रल बोलता तो 4 दूना 8 हो जाता। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर x:y की बात करेंगे तो 4:4 है, दोनों का संख्या 4 है। तो सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो x:y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:1। मतलब x भी 1, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, x भी 1 y भी 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा xy। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, xy। x भी 1 है और y भी 1 है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP। अब सिंपल सा बात है, CCP और SCP में सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है, तो नंबर ऑफ एटम भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब FCC दोनों में रहता है, CCP में भी रहता है, SCP में भी रहता है। Atoms of element B form HCP lattice and those of the element A occupy void, tetrahedral void। मतलब A को कहाँ रहना है, void में, B को कहाँ रहना है, लैटिस साइड पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए HCP मीन्स FCC अरेंजमेंट। FCC का मतलब क्या, FCC अरेंजमेंट होता है। अब नंबर ऑफ B एटम क्या होगा, नंबर ऑफ B एटम हो जाएगा 4, क्योंकि FCC में नंबर ऑफ एटम होता है 4, जो कि क्या बनाएगा, लैटिस बनाएगा। और A कहाँ रहेगा, A रहेगा 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब पहले तो ये निकाल लीजिए कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जितना रैंक ऑफ यूनिट सेल है, यानी कि जितना एटम उसके अंदर है, उतना ही ऑक्टाहेड्रल होगा और उसका दोगुना क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर एटम है 4, तो जो कि एक एटम है, रैंक ऑफ सेल है, तो इसका दोगुना क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो इसका हो जाएगा 8। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया 8। अब कहता है कि ये जो A है वो टेट्राहेड्रल का 2/3 पार्ट में रहता है, यानी कि नंबर ऑफ, अगर हम A की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ 8, मतलब कि टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऑफ मतलब 2/3 इंटू और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/3। अब जरा इसका रेशियो निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर, A:B। A कितना है, A तो 4 है, A:2, और ये B कितना है, सॉरी A 4 नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, B जो है 4 है। ठीक है, हाँ, B है वो 4 है, तो B हो गया 4, B हो गया 4, और A कितना है, 16/3, जो कि वॉइड पर है, 16/3। इसमें से कॉमन लेके हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4/3:1। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये निकल करके आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 3। अब ये क्या है, A:B है, मतलब A हो गया 4 और B हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, A4B3। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिए लास्ट। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट M and N। ठीक है, आई थिंक ये आपको बनाना चाहिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने आपको डिस्कस किया था। आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका नंबर पता कर लेना है। जैसे ही नंबर पता हुआ बस क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर समझाए हैं आपको 1D में, 2D में, 3D में। ठीक है, और सभी पर जो भी बात था वो हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं, विजुअलाइज करवाने की कोशिश किए हैं। कुछ क्वेश्चन इसी तरह से हमको बनाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का अगला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर के लिए और फेस सेंटर्ड के लिए।
ठीक है, और फिर कुछ और सवाल कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर के हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।